ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में और लैम्डा फंक्शन के बारे में। ठीक है, पहले जानते हैं कि व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन। व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन? तो हायर ऑर्डर फंक्शन वैसे फंक्शंस हैं जो एक फंक्शन या तो रिटर्न करते हैं या एज अ इनपुट आर्गुमेंट में लेते हैं। कहने का मतलब, सपोज आपके पास कोई फंक्शन, आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, जैसे डेफ डेफ आपने फंक्शन बनाया एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर ये मेरा रिटर्न करता है एक फंक्शन, राइट, रिटर्न एम एम एन ओ समथिंग, और ये एक चूंकि फंक्शन है तो ये हमारा हो गया हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन, या फिर अगर कोई फंक्शन हमारा, जैसे मान लो कि एक्स वाई जेड है, ये एज एन इनपुट हमारा एक फंक्शन लेता है, ठीक है, और ये कोई वेरिएबल है, जैसे इनपुट कोई फंक्शन लेता है, तो ये भी हमारा कहलाएगा हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, दोनों एग्जांपल हम लोग बारी बारी से देखेंगे एक एक करके, तो देख रहे हैं एक बार। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि फंक्शन कैसे रिटर्न करें। पहले हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में एक और चीज मैं बता दूं। हायर ऑर्डर फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। मतलब अब तक हमने देखा कि फंक्शन कोई या तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, राइट, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। तो यहां पर हायर ऑर्डर फंक्शन में दो केसेस आएंगे। एक केस में वैल्यू रिटर्न करेगा, एक केस में फंक्शन रिटर्न करेगा। तो हम लोग फंक्शन रिटर्न करने वाला पहला देख लेते हैं। एक छोटा सा जस्ट एक सिनेरियो देखते हैं। जैसे एक फंक्शन हमने बनाया डेफ सम एडर, ठीक है, सम एडर के नाम से फंक्शन बनाया। इसमें जैसे हमने कोई इनपुट लिया x, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक और फंक्शन डिक्लेयर किया डेफ इनर एडर, ठीक है, और यहां डिक्लेयर किया y, इनपुट डिक्लेयर किया y, ठीक है, और यहां हमने रिटर्न करवा दिया x प्लस वाई, ठीक है, ओके। अब हमने फाइनल जो रिटर्न करवाया वो करवाया ये वाला फंक्शन, ठीक है, इनर एडर। अब ये बन गया हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। लेट मी रिपीट दैट। अगर हमने कोई इनपुट पास किया इस फंक्शन में, ठीक है, और हमने एक अंदर एक दूसरा फंक्शन बनाया, मतलब फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आई थिंक ये होता है हायर ऑर्डर फंक्शन। तो ये एक कॉमन फंक्शनलिटी, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जस्ट मैं पाइथन के टर्म्स में आपको समझा रहा हूं। तो ये सी प्लस प्लस में भी होता है। जब आप फंक्शन बनाओगे ना तो फंक्शन का फंक्शन रिटर्न करेगा, तो दैट इज ओके। ये जस्ट मैं पाइथन के टर्म्स में आपको बता रहा हूं। तो ये फंक्शन क्या किया, फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया इनर एडर, और ये हमने इसमें y वैल्यू पास किया, ठीक है। अब ये हमें रिटर्न जो करेगा वो x प्लस वाई करेगा, राइट। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस। और यहां पर हमने जो रिटर्न करवाया वो रिटर्न करवाया इसको, ओके। माइंड दैट कि यहां हमने ऐसे नहीं दिया, नो, जस्ट आप नाम दे दो इनर एडर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक रिटर्न कर दिया x प्लस वाई और दूसरा रिटर्न है इनर एडर। तो हमने इनर एडर में जो इनपुट डाला था फंक्शन में वो आगे वही रिटर्न देखेंगे, करेगा। वो आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो इसको हमने रन किया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं। अब हम इसके सम एडर को, मान लो कि जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया a, ठीक है। अब इसमें हम सम एडर के अंदर एक इनपुट पास किया हमने, ठीक है, फर्स्ट इनपुट पास किया, ठीक है, जैसे हमने पास किया 10। अब इसको अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो ये हमारा एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। इट विल नॉट रिटर्न एनी आउटपुट। क्यों? क्योंकि फाइनली हमने अंदर दो इनपुट को ऐड करना है, दो वैल्यू को ऐड करना है।
हम यहाँ एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि सम एडर में हम लोग पास कर रहे हैं जो वैल्यू, वो एक्चुअली हमारा एक फंक्शन रिटर्न करेगा। गॉट इट? गॉट इट? वो x का वैल्यू जाकर अंदर अभी सेव होगा, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर जाके सेव होगा, और फाइनल जब हम a के अंदर वो वैल्यू पास करेंगे तो वो रिटर्न करेगा। आप जैसे ये करो तो ये देखो एक फंक्शन रिटर्न किया, ठीक है, प्रिंट a हमने किया तो ये एक फंक्शन रिटर्न किया, राइट राइट। अब इसको अगर हम टाइप a करेंगे, लेट्स सी टाइप a, तो ये हमारा ये फंक्शन है, क्लास फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए के अंदर, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, लेट मी पॉज द वीडियो। ओके, सो नाउ रिकॉर्डिंग हैज बिगन। ओके, सो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो फंक्शन रिटर्न करना है, अब मुझे फंक्शन का वैल्यू चाहिए, अब मुझे एडर में कुछ और आगे ऐड करना है। अब तो ये सम 10 फीड हो गया मेरा, ठीक है, ये इनर एडर, ये इनर एडर में ये फीड हो गया है ना। अब मैं जो फंक्शन के अंदर जो नेक्स्ट वैल्यू डालूंगा, तो ये मुझे वो फाइनल कैलकुलेशन करके देगा, ठीक है। तो यहां मैं डालूंगा ए के अंदर, अब ए मेरा फंक्शन बन चुका है, राइट, ए मेरा एक फंक्शन बन चुका है, राइट। अब मैं अगर इसके अंदर 5 वैल्यू डालता हूं, राइट, तो ये मुझे 15 रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब मेरा बी जो है वो एक वेरिएबल हो गया, यहां पर क्या था, ए, यहां ए जो था मेरा फंक्शन था, यहां बी जो है, यहां जो बी है वो बन गया मेरा वेरिएबल। तो अब मैं प्रिंट बी को अगर करूंगा, ओके, अगर मैं बी को प्रिंट करता हूं, तो ये मेरा जो है वो, अरे यार, वो मेरा रिटर्न करेगा बी का वैल्यू, ठीक है, ठीक है, 15। ये समझ में आया आप लोगों को? लेट मी री एक्सप्लेन इफ यू डिडंट गेट इट। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। यहां मैंने एक फंक्शन बनाया सम एडर के नाम से, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया इनर एडर का, मैं इसमें कई सारे फंक्शन डिक्लेयर कर सकता हूं, ठीक है, मैं कई सारे डिक्लेयर कर सकता हूं, और कॉमा दे दे के मैं सारे फंक्शन को बारी बारी से रिटर्न करवा सकता हूं, ठीक है। आप एक सोचो कि आपने एक फंक्शन बनाया टैक्स कैलकुलेशन का, राइट, मैं एक लाइव लाइव सिनेरियो दे रहा हूं, आपने सम एडर के बदला आपने टैक्स कैलकुलेशन का बनाया, आपने सैलरी इनपुट की, ठीक है। अब सैलरी में हर लेवल पे आपका जो होगा, पहले 10,000, पहले पहले 30,000 तक 30% पर 10,000 कटता है, राइट, कुछ ऐसा होता है ना टैक्स कैलकुलेशन, राइट। पहले 30,000 पर 10% कटता है, फिर अगले 50,000 पर समथिंग समथिंग, राइट, ऐसा होता है ना, और फिर 50,000 एनपीएस के लिए माइनस होता है, राइट, कुछ ऐसा होता है ना टैक्स कैलकुलेशन। और फाइनल टैक्स कैलकुलेशन जो होता है, हमें हमें किसी और जगह कैलकुलेट होता है, राइट, राइट, फाइनल टैक्स कैलकुलेशन जो होता है वो ऐड होता है। तो आप समझो कि एक फंक्शन हमने टैक्स कैलकुलेशन नाम का इधर बनाया, और अंदर हमने सब कैलकुलेशन लेकर हमने, जैसे एनपीएस का टैक्स माइनस समथिंग, पहले 10% पर टैक्स माइनस, राइट, पहले 20% पर टैक्स माइनस, ऐसे ऐसे कर करके हमने रिटर्न सारे को करवा दिया, और बाद में फिर फाइनली हमने एक अलग फंक्शन बना के उसको कॉल कर लिया, राइट। ये मैंने एक जनरल सिनारियो बताया। इसी तो ये बेसिकली मेरी बताने का मोटिव ये है कि हम लोग फंक्शन को एज अ फंक्शन यूज कर सकते हैं, पर रिटर्न करवा सकते हैं, ये फंक्शन को हम लोग रिटर्न भी करवा सकते हैं एज ए फंक्शन, ठीक है। तो ये काफी यूज होता है, काफी हेल्पफुल है, और वाइडली यूज भी होती हैं कंपनीज में, राइट। और इसका मैं बेस्ट सिनेरियो बता दूं, एक तो मैंने टैक्स कैलकुलेटर बताया, दूसरा कि आप अगर सर्वर का परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि आपका सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपका, जैसे आपने पाइस पार्क पर आप काम कर रहे हो, वहां एक्यूमुलेटर्स यूज होते हैं, एक्यूमुलेटर्स भी सेम काम करते हैं, so वो भी एज ए हायर ऑर्डर फंक्शन ही होते हैं। तो अगर आप सर्वर का रिस्पॉन्स जानना चाहते हो, ठीक है, कि आपका सर्वर का हर मिनट रिस्पॉन्स क्या है, तो आप फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हो और उसको रिटर्न करवा सकते हो, तो और उससे आपका ओवरऑल टाइमिंग पता चल जाएगा।
तो ये एक अच्छा यूज्ड के सिनारियो है परफॉर्मेंस यूज करने के लिए हायर ऑर्डर फंक्शन का। ठीक है, क्लियर? इसको मैं सेकंड एग्जांपल दूंगा। ये तो रिटर्न हो गया हायर ऑर्डर फंक्शन का। मैं अब एज एन इनपुट देखेंगे हम लोग कि एज एन इनपुट कैसे बिहेव करता है फंक्शन। ये 15 कैसे आया? ये वाला नीचे जैसे एग्जांपल पहले में में बताया है। हमने जो 10 पास किया, अब ये जो हम्म फंक्शन है उसका इनपुट एक का ये इनर ऑर्डर y का है। ठीक है, हम्म इनर ऑर्डर y में हम्म ये एज एन इनपुट 10 ये मेरा सेव हो गया है। ठीक है, इनर एडर में ये एज ए फंक्शन हो गया अच्छा मेरा, जो कि 10 ऑलरेडी सेव किया हुआ है मेरा। अब हम उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ दैट, अब जैसे जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की। ठीक है, जैसे मैं आपको टैक्स कैलकुलेटर का बता रहा था। ठीक है, अब मान लो यार, मान लो कि नहीं, मैंने यहाँ पे इसको, सम एडर लिखा है ना, सम एडर, तो ये मतलब मान लो सबसे कि ये फर्स्ट। टैक्स कैल है, टैक्स नहीं कैलकुलेटर है। नहीं, तो ठीक है, वो फंक्शन का नाम कुछ भी हो। मैं यहाँ पे तुम्हारा एग्जांपल मैं समझना चाह रहा हूँ कि सम एडर है, यहाँ पे ए इक्वल टू सम एडर और 10 एक्स का जगह में 10 लिखा है। यहाँ 10 लिख दिया, तो मान लो कि यहाँ हमने सैलरी पास की। ठीक है, अब हाँ, जो सैलरी भी है पर तो। कितना परसेंट टैक्स कैलकुलेट होगा, दूसरे में कितना परसेंट माइनस होगा, राइट? ये मान लो कि एनपीएस हमने इनपुट दिया, मान लो कि हमने एक एलआईसी का इनपुट दिया। ठीक है ना? यहाँ पर मान लो कि एक ये अभी जो बी सम लिखा दिया, है, ये बी अब मान लो इक्वल कि सी टू। इक्वल टू ए ऑफ 7 दे दिया। ठीक है, अब ये सी हम्म हमारा जो रिटर्न करेगा वो अलग करेगा, राइट? सी जो हमारा करेगा वो अलग करेगा। ठीक है, मैं यूज के सिनेरियो बता रहा हूँ। देखो, एक ही फंक्शन अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है, राइट? कैन यू कैन यू सी दैट? तो एक छोटा सा फंक्शन है। मैं वही फंक्शन है जैसे 15 और 17 पहले 10 प्लस 5 हो गया ना, रिटर्न जो कर रहा है। करेक्ट 10 प्लस करेक्ट 5 10 करेक्ट, प्लस 7। बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही समझे। यहाँ जैसे लेकिन हमने कोई सैलरी पास की, सैलरी नाम का मान लो कि एक वेरिएबल बनाया, मान लो कि हमने हम्म, एक सैलरी नाम का वेरिएबल बनाया, मान लो अच्छा, कि नहीं हमारा नहीं, 10,000 सैलरी है। अरे वो ठीक है, मैं जो समझना चाहता हूँ, देखो रिटर्न में एक रिटर्न जो है एक्स प्लस वाई, वो समझ गया कि लेकिन दूसरा रिटर्न इनर एडर वो क्या कर रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है? इनर एडर, जब हमने फंक्शन के अंदर जब फंक्शन पास कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, तो ये तो रिटर्न में तो दिख नहीं रहा, रिटर्न में मतलब रिटर्न, रिटर्न में ये तो क्या ठीक है। इनर एडर है? रिटर्न कर ही तो रहा है यार, रिटर्न कर रहा है ना ये रिटर्न कर रहा है ना इनर एडर। अब जब भी हम लोग कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो वैल्यू जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, वो वैल्यू जाके हमारा सेव हो जाएगा एज एन इनपुट इस फंक्शन के अंदर, राइट? इस फंक्शन नहीं, के एक अंदर। नीचे में एग्जांपल में जो तुम देख रहे हैं 5 और 7 अलग अलग ले, तो रिटर्न में एक्स प्लस वाई करके दे रहा है, लेकिन और जो इनर एडर है वो कहाँ जा रहा है? वो क्या हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है वो? ये फंक्शन पे मत, ये फंक्शन जो है ना, जो पहला इनपुट है, ये फंक्शन हम्म जाकर पहला इनपुट यहाँ लगे, सॉरी, ये पहला इनपुट तो यहाँ जाएगा क्योंकि ये हमारा सैलरी है। ठीक है, और ये जाके हम्म अब अभी ये 10 प्लस वाई किया। ठीक है, जाकर जैसे 10 हम्म प्लस वाई किया, अब हमने इनर एडर को रिटर्न किया। अब हमने इस फाइनल इनपुट में जब हमने, मान लो कि जब अब ये इनर एडर रिटर्न किया। ठीक है, अब हमने इसको ओवरऑल फिर दोबारा इनपुट जैसे पास किया। ठीक है, तो वो वाई का वैल्यू ले लेगा और जो भी आप पास करोगे वो ऐड होते जाएगा। अगर इन रिटर्न इनर एडर को हम ना करें तो फिर वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा एक्स प्लस वाई? इनर एडर को रिटर्न ना करे तो मतलब हमने दो, अच्छा उसको दो हमें फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन किया, दो करेक्ट रिटर्न करेक्ट, करने फंक्शन के पड़ेगा। अंदर फंक्शन डिफाइन किए हैं, राइट? तो ये हम्म, ऐसे काम करता है हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये एज अ हमने इनपुट देखा कि कि रिटर्न, सॉरी, एज ए रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। अब हम अगला जो चीज देखेंगे वो देखेंगे कि एज एन इनपुट कैसे लेगा। ठीक है, फंक्शन एज अ इनपुट फंक्शन कैसे लेता है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।